दोस्तों आइए कुछ हम सर्प से रिलेटेड कुछ प्रश्न पढ़ते हैं जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और ऐसे थोड़ी बहुत जानकारियां सभी को रखनी चाहिए। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम समझेंगे सांप का विष कैसे व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव डालता है। यहाँ देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो सर्प का विष है वह व्यक्ति के शरीर में कैसे प्रभाव डालता है, यानी किसके माध्यम से हमारे शरीर में विष फैल जाता है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि सांप का जो विष होता है यह दो प्रकार का होता है। सांप का विष कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। लेकिन जो विष दो प्रकार का होता है वह कौन कौन से सर्प में कौन कौन सा विष होता है ये भी हम बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे सांप का विष। यहाँ पर किसकी बात करें? विष की। तो सर्वप्रथम आप जान जाइए कि जो सांप के विष का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं टॉक्सोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं? टॉक्सोलॉजी। यानी सांपों के विष का अध्ययन किसमें किया जाता है? टॉक्सोलॉजी में। अब हम आपको बताएंगे कि जो सांप का जो विष है वो दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला जो विष है वह है तंत्रिका पर प्रभाव डालने वाला। यानी जो पहला विष है वो विष है तंत्रिका पर प्रभाव डालने वाला है, और दूसरा है हीमोग्लोबिन पर प्रभाव डालने वाला। अब यहाँ हम आपको बताए हैं सांप के विष कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि कौन कौन से सांप जो हैं। जैसे मान लीजिए सर्प किसी को डस लिया, सर्प किसी को डस लिया तो कौन से सांप में कौन सा विष होता है, कौन सा विष खतरनाक होता है, यह हम आपको बता रहे हैं। तो पहले हम यह समझेंगे, यानी हम आपको बताए हैं कि सांपों के विष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला जो है तंत्रिका पर प्रभाव डालने वाले हैं और दूसरा है हीमोग्लोबिन पर प्रभाव डालने वाला। सर्वप्रथम हम आपको बता दिए हैं सांप के विष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। लेकिन कौन कौन से सर्प में कौन कौन से विष होते हैं यह हम बता रहे हैं, और कौन से विष ऐसे हैं जो खतरनाक होते हैं जिसे सर्प डसने के बाद 99% है कि उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो हम यहाँ पर बताए हैं, देखिए दो बताए हैं। अब दोनों में यहाँ हम समझेंगे जो तंत्रिका पर प्रभाव डालने वाला होता है उसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिस, और जो हीमोग्लोबिन पर प्रभाव डालने वाला होता है उसको बोलते हैं हीमोटॉक्सिस। अब यहाँ देखिए, आपको बता दें कि देखिए हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है यह ब्लड में घुलनशील होता है, यह ब्लड में मिला हुआ होता है। इसलिए यदि इसमें से कोई सर्प डस लेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। लेकिन इसके अंतर्गत दो ही सर्प आते हैं। पहले हम आपको बता दे रहे हैं, एक आता है कोबरा, एक आता है कोबरा और दूसरा आता है कराइत, और दूसरा आता है कराइत। यहाँ दो सर्प के हम बारे में बात करते हैं। तो देखिए दो सर्प ऐसे खतरनाक हैं जो यहाँ पर ये डस लिए तो इसकी मृत्यु 99% है कि उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। और यहाँ हम आपको बता दें कि इसके डसने के बाद एक घंटे तक यदि इलाज नहीं हुआ तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है। ये सर्प जो है बहुत जहरीले होते हैं। तो देखिए पहला है कोबरा और दूसरा है कराइत। लेकिन इसमें भी दोनों में बात करें तो सबसे अधिक विषैला होता है कराइत। सबसे अधिक विषैला कौन होता है? तो कराइत होता है। सबसे अधिक विषैला सर्प कौन सा होता है? तो कराइत होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम आपको बता दिए कि हीमोग्लोबिन पर प्रभाव डालने वाला, यानी यदि मान लीजिए इसमें से दोनों में से सर्प में से कोई सर्प डस लिया तो क्या होगा कि वो तो हीमोग्लोबिन में इसका जो विष है मिल जाएगा तो तुरंत ब्लड के माध्यम से फैल जाता है। तो तुरंत ब्लड के माध्यम से फैलेगा तो पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो पूरे शरीर में फैल जाता है, तो इसलिए इनका विष बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ देखिए जो विष के बारे में बताए हैं तो यहाँ एक पॉइंट और समझ लीजिए। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि यदि कोई भी सर्प डसेगा तो आपको झाड़ फूंक नहीं कराना चाहिए। आपको झाड़ फूंक नहीं कराना चाहिए। झाड़ फूंक से सर्प का जो विष होता है वह बाहर नहीं आ सकता है किसी व्यक्ति में से। तो ये झाड़ फूंक जो है वो बिल्कुल गलत है। आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा? आपको तुरंत जिला अस्पताल जाना पड़ेगा। जिला अस्पताल में वहाँ पर उपलब्ध होता है सर्प की दवाइयाँ, या सुई होती है या जो भी कुछ होता है, लेकिन उपलब्ध होता है जिला अस्पताल पर। अगला पढ़ते हैं तंत्रिका पर प्रभाव डालने वाला, यानी कौन कौन से सर्प हैं जो तंत्रिका पर प्रभाव डालते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो तंत्रिका पर प्रभाव डालने वाले सर्प हैं
वह कोबरा और करैत को छोड़कर जितने सारे सर्प हैं वह सब तंत्रिका पर प्रभाव डालते हैं। यानी जितने सारे सर्प हैं कोबरा और करैत को छोड़कर वह बाकी जो सर्प हैं वह सिर्फ तंत्रिका पर प्रभाव डालते हैं। यानी जितने सारे सर्प हैं कोबरा और करैत को छोड़कर यदि इसमें से किसी व्यक्ति को सर्प डस लेता है तो वह लगभग 10 से 12 घंटे तक मतलब कि जो 10 से 12 घंटे के बारे में बात कर रहे हैं तो इतने घंटे के अंदर यदि आप उनको जिला अस्पताल ले जा रहे हैं तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इनमें क्या होता है कि उतना विष नहीं होता है। इनमें उतना विष न होने का कारण यह है कि जब भी यह सर्प डसते हैं तो यह हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र में जाते हैं। जो क्या होता है तंत्रिका तंत्र में उतना नहीं फैलता है जितना कि हीमोग्लोबिन के माध्यम से हमारे ब्लड में फैल जाते हैं। इसलिए इनका जो विष होता है थोड़ा स्लो होता है। इनका जो विष होता है क्या होता है स्लो होता है। तो बात यह है यहाँ पर देखिएगा, बात यह है कि यदि कोई भी सर्प डसता है तो फार्मिक अम्ल हमारे शरीर में छोड़ जाते हैं। कोई भी सर्प डसता है तो हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ जाता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल हमारे शरीर में छोड़ जाते हैं। यानी कोई भी सर्प डसता है, देखिए कोबरा डसेगा करैत या अन्य कोई सर्प तो हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ जाएगा तो फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल देखिए लाल चींटियों में भी पाया जाता है और बिच्छू में भी पाए जाते हैं। ऐसे सारे बहुत कीड़े मकोड़े हैं जिसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था मैं उसको आपको बता दिया हूँ। जो इम्पोर्टेंट होगा अगर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा तो यही होगा। पूछेगा कि सर्प के जो विष का अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है तो टॉक्सोलॉजी में। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारियाँ थी वो आपको हम बता दिए हैं क्योंकि इतना सारी जानकारियाँ तो आपको भी रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।